हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में। एज यू नो, यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग प्रोटोजोआ से सीलेंट्रेट्स तक कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रोटोजोआ को कंप्लीट किया है, जिसमें आप लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ कंप्लीट किया, और मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम जिसको हम लोगों को डिटेल में जाना था, वो सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा तो फटाफट से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाओ, चेक करो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। यहाँ पर आज हम लोग पोरीफेरा का पहला लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा को आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको हम लोग स्पंजेस के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास में कॉटन जो होती है, कॉटन को पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है। तो यही सेम फीचर हमें स्पंजेस का देखने को मिलता है। तो बहुत सारे स्पंजेस होते हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग नहाते हैं तो जिसका यूज करते हैं, जिससे अपने बॉडी को रगड़ते हैं, उसको भी हम लोग स्पंज के नाम से जानते हैं, उसको बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं हम लोग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पंज हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग को जानना है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। चलो फिर स्टार्ट करें। आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला हैबिटाट, मीन्स यहाँ पर इनका आवास, कहाँ पर रहते हैं, वास स्थान इनका क्या है। तो ज्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मीन्स होता है ये पानी में रहते हैं, ठीक है। और किस तरीके का पानी इनका होगा जहां पर ये रहते होंगे, तो ये मैरीन वाटर में भी रहते हैं, मतलब समुद्री पानी में भी रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे तालाब वगैरह में ये जो नॉर्मल पानी होता है वहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ये जितने भी स्पंजेस होते हैं वो ससाइल होते हैं। ससाइल का मतलब होता है ये स्थिर होंगे, किसी एक आधार से, किसी एक बेसल पार्ट से ये चिपके हुए रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरीके से इनकी बॉडी बनी हुई होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम लोग अभी पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग शुरू में पढ़ते हो किंगडम के बारे में, टोटल नंबर ऑफ किंगडम जो हमारे पास में देखने को मिले थे, जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम था वो कौन सा वाला था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने देखा था कि 5 हमारे कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास में मोनेरा है, जो हमारे पास पहला किंगडम होता है। फिर आपको कौन सा देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा, जो आपका दूसरा किंगडम था। फिर कौन सा देखने को मिला, प्रोटिस्टा के बाद आता है फंगी, और फंगी के बाद कौन होगा, प्लांटी। प्लांटी के बाद और कौन होता है, एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल 5 होते हैं। 1 मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, 4 प्लांटी, 5 एनिमेलिया। अब ध्यान रखना आपको ये है कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे प्रोटोजोआ की, वो हमारा कहाँ से बिलोंग करता था, ये वाला जो हमारा किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता था। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, जिस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, हम लोग एनिमल किंगडम की बात करेंगे। एनिमल किंगडम, तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आपका जो एनिमल किंगडम होता है, यहाँ पर आपको टोटल 11 फाइलम देखने को मिलते हैं। 11 फाइलम, उनका नाम आपको लिखवाया था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे 11 फाइलम, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो सबसे पहला फाइलम होगा वो कौन सा है, पोरीफेरा। हम लोग जो बात करेंगे वो पोरीफेरा के बारे में बात करेंगे। बाकी के आपको ये सारे फाइलम आपके इसी यूनिट में कंप्लीट होंगे, जहां पर हम लोग पहले यूनिट में बात करेंगे पोरीफेरा से सीलेंट्रेट्स की। अगला जो यूनिट होगा फिर सीलेंट्रेट से आगे की कहानी पढ़ेंगे, और इस तरीके से आपको कंप्लीटली सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो बस आप कनेक्टेड रहेंगे, सारी की सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते रहेंगे। आपके पास में नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इसको नोट्स कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर नंबर जो दे रखा है उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, मतलब यहाँ पर ना तो टिश्यू होंगे ना ही ऑर्गन होंगे, सिर्फ सेल की बात होगी, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, यहाँ पर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेनाइकोडर्म, बाहर की लेयर को हम लोग पेनाइकोडर्म के नाम से जानते हैं। और जो अंदर वाली लेयर होगी, अंदर वाली लेयर को हम लोग कहेंगे कोइनोडर्म, अंदर वाली लेयर को कोइनोडर्म के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आपको एक जिलेटिनस मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग मेसोहाइल के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग हिंदी में देख सकते हो। अधिकांश जलचर होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, समुद्री में भी रहेंगे, और कुछ मीठे पानी में भी हमें देखने को मिलते हैं जो फ्रेश वाटर होता है। इसके अलावा ये ससाइल होते हैं, मतलब स्थिर फॉर्म में रहते हैं। शरीर की संरचना इनकी कैसी होती है, तो ये कोशिकीय स्तर पर संगठित होते हैं। शरीर में 3 परतें होती हैं, बाहर वाली को पेनाइकोडर्म कह दिया, अंदर वाली को हमने कोइनोडर्म कह दिया, और जो मिडिल में हमें देखने को मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य जिलेटिनस पदार्थ होगा, जिसको हम लोग मेसोहाइल के नाम से जानते हैं। चलो फिर आगे देख लो भाई, सिमेट्री की बात कर लो भाई। सिमेट्री, सिमेट्री इनके पास में कैसी होती है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है
कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आपको अगर किसी एक प्लेन से, यहाँ पर हम लोग इसको सिंगल प्लेन माने, सेंट्रल प्लेन माने, यहाँ से अगर आप इसको कट लगाना चाहोगे, यहाँ से अगर आप इसको कट लगाना चाहोगे तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको यहाँ से कट लगाना चाहोगे ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यूअसली एक प्लेन को मान करके कहीं से भी अगर आप इसको कट लगाते हो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाता, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एसिमेट्रिकल है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाता, मतलब ये एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास में आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। अब ये रेडियल सिमेट्री कैसी होती है, आपको अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसा देखने को मिल रहा है, ये हमारा इसका सेंट्रल है पार्ट, और यहाँ पर सेंट्रल पार्ट को कट करते हुए अगर हम लोग उसको कट लगाएंगे, किसी एक प्लेन एक्सिस पर कट लगाते हैं तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे रेडियल है ये। यहाँ से अगर आप इसको कट लगाते हो तो ये आधा ऊपर गया आधा नीचे गया, ये भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अगर आप यहाँ से कट लगाते हो तब भी ये आधा इधर है और आधा इधर, दो बराबर पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है वो कौन सी सिमेट्री को शो करेगा, रेडियल सिमेट्री को शो करेगा, इतना ध्यान रखना है। ओके, बॉडी वॉल एंड स्केलेटन की बात करते हैं। बॉडी वॉल इज पोरस, इनकी बॉडी के वॉल में पोर्स हमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको ऑस्टिया देखने को मिलेगा। ऑस्टिया को हम लोग कहते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं, एंड एन ऑस्कुलम, और एक ऑस्कुलम देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज ओपनिंग है, लार्ज पोर होगा। तो इनके पास में पोर्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे होते हैं उनको ऑस्टिया बोलते हैं, जो बड़ा सा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। स्केलेटन की अगर हम लोग बात करें, इसका स्केलेटन किस चीज का बना हुआ है, स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स का बना हुआ होगा, और ये स्पीक्यूल्स जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका के बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका के बने हुए होंगे। इसके अलावा ये किस चीज के बने हुए हो सकते हैं, स्पंजिन फाइबर्स के बने हुए हो सकते हैं, स्पंजिन फाइबर्स। तो ध्यान रखना है स्केलेटन जो होगा स्पीक्यूल्स का बना हुआ होगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका का बना हुआ होता है, या फिर ये स्पंजिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। तो कैनाल सिस्टम की बात कर ली जाए, कैनाल सिस्टम आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इंपॉर्टेंट है भाई, पोरीफेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं किस चीज का, कैनाल सिस्टम का, मतलब इनके पास में कैनाल सिस्टम होता है। और कैनाल सिस्टम का काम क्या होगा, ये वाटर सर्कुलेशन में अपना रोल प्ले करता है, वाटर का सर्कुलेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम किसका होता है, कैनाल सिस्टम का होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कितने टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे एस्कोनाइड होता है, साइकोनाइड होता है, ल्यूकोनाइड होता है। रिपीट कर रहा हूं, ASL इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ए क्या है, एस्कोनाइड, एस क्या है, साइकोनाइड, और एल क्या है, ल्यूकोनाइड होता है। इसके अलावा वाटर ब्रिंग्स फूड, वाटर के साथ में क्या आएगा, इनकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा खाना, साथ ही साथ में ऑक्सीजन मींस ये ब्रीदिंग में भी रोल प्ले करता है, एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल, और ये जितना भी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकालने का काम करेगा, मतलब ये एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करता है। तो चाहे ब्रीदिंग की प्रोसेस हो, चाहे ऑस्मोरेगुलेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ये सारे के सारे काम कौन करता है, डाइजेशन वगैरह का काम कौन करता है, ये कैनाल सिस्टम के अंदर होता है। यही सारी चीजें आपको हिंदी में दिखाई गई हैं कि आपकी सिमेट्री जो होती है ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ में रेडियल सिमेट्री होती है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है स्केलेटन होता है, बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे वाले को ऑस्टिया बोलते हैं, बड़े वाले को ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। कंकाल जो इनका बॉडी का स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका का बना हुआ होगा, या फिर कुछ जगह पर आपको स्पंजिन रेशेज, स्पंजिन के रेशे भी हमें देखने को मिलते हैं। कैनाल सिस्टम की बात करेंगे तो इनकी विशेषता ये होती है कि इनके पास में नलिका तंत्र होता है। कैनाल सिस्टम जिसको हम लोगों ने बोला ये 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा होगा, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। जल के प्रवाह के साथ आपको भोजन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका रिमूवल देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, कैनाल सिस्टम के फंक्शन होते हैं ये। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास में अगला हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कैसा होगा भाई, तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये शो करते हैं, ये मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो जाता है। फूड कैप्चर्ड बाय कोइनोसाइट्स, इनके पास कॉलर सेल्स होती हैं, कॉलर सेल्स, ठीक है, उनके थ्रू हमें देखने को मिलेगा फूड की कैप्चरिंग कर लेते हैं। कैसे करके होती है मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको आगे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सर्कुलेटरी, नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा देखने को मिल रहा है, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल जो देखने को मिल रहा है वो किसके थ्रू हो जा रहा है, कैनाल सिस्टम के थ्रू हो जा रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन, यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होगा और जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने पहले भी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कहां से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, फ्रॉम, कहां से, ध्यान रखना है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अगर मूवमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस है।
डिफ्यूजन हम लोग किसको कह रहे हैं? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। आगे देखो भाई, पाचन तंत्र यहाँ पर आपको बाकी हिंदी में दे रखा है। पाचन तंत्र जो होता है अंतर कोशिकीय होगा। भोजन ग्रहण करने वाली कोशिकाएं कोइनोसाइट्स कहलाती हैं। परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र आपको यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलता है। ये सारी प्रोसेसेस आपको डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं भाई, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं जितने भी स्पंजेस होते हैं। तो रिप्रोडक्शन की कहानी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? बर्डिंग के थ्रू करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, बर्डिंग का मतलब है कि जैसे कि आपके पास में ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और आपका यहां से एक छोटा सा पार्ट निकल करके आ जाए, ये कहलाता है बर्डिंग। साइकॉन में आप देख सकते हो कि छोटा सा पार्ट हमारे पास में देखने को मिल रहा है, ये क्या है? बर्डिंग। और यही फिर आगे बढ़ करके नया साइकॉन बना देगा, नया साइकॉन बना देगा। इस तरीके से हमें बर्डिंग का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बाकी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ? एक छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग अलग फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेंगे। हर एक फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैम्यूल्स के थ्रू भी हमें कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको देखने को मिलेगा, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है भाई? बोथ गैमीट्स इन वन इंडिविजुअल। मतलब मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों एक ही इंडिविजुअल में होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्मैफ्रोडाइट। मतलब इसी को आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये कैसे होते हैं? बाई सेक्सुअल होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बाई सेक्सुअल के नाम से जानते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पर आपको मेल और फीमेल दोनों अलग अलग देखने को मिलेंगे। और बाइसेक्सुअल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पर आपको एक ही इंडिविजुअल में मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिलता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमीट बनाएगा, और ये दोनों ही गैमीट एक ही बॉडी के अंदर बनेंगे और ऐसा में यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर हो रहा होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर लार्वल स्टेज को ये क्रॉस करेगा। ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, ध्यान से समझ लेना। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसका मतलब ये होगा मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है। डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म का लार्वा पहले प्रोड्यूस होता है और वो लार्वा फिर बड़ा होकर के एक्चुअल ऑर्गेनिज्म के शेप में आता है। अगर कहीं पर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो कोई भी जो ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट कराएगा। तो फर्टिलाइजेशन आपको दो तरीके का देखने को मिल सकता है, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल पानी में होता है। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट देखोगे दो टाइप का देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट की बात करेगा तो लार्वल स्टेज को पास कर रहा होगा ऑर्गेनिज्म, और अगर डायरेक्ट की बात करेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो जो भी ह्यूमन होगा, जब कोई फीमेल डिलीवरी करती है तो उसके टाइम पर क्या होगा कि वो नए ऑफ स्प्रिंग को जो जन्म देती है वो बिल्कुल ह्यूमन के जैसा ही देखने को मिलता है। जबकि अगर आप स्पंज की बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। तो पहले लार्वा एक्चुअल शेप में नहीं होता, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो एक्चुअल में स्पंज की तरह देखने को मिलता है। ऐसा ही मेढक के केस में हमें देखने को मिलेगा। मेढक का जो लार्वा होता है वो टेडपोल कहलाता है। तो उसकी पहले पूंछ होती है, जब वो बड़ा होता है तब उसकी पूंछ खत्म हो जाती है, तब वो एक्चुअल शेप में आ जाता है, वो मेढक की तरह हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें कुछ लार्वल स्टेज का शेप और जो एक्चुअल शेप होता है दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, आगे देखो जरा, स्पेशल फीचर्स आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, मतलब ये रीजनरेट बहुत तेजी से हो जाते हैं, दोबारा से अपने आप को जनरेट कर लेते हैं। शो टोटीपोटेंसी, मतलब सिंगल सेल कैन फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल से आप पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हो, ये इनके पास में पोटेंशियल होता है। एग्जाम्पल आपके कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं भाई? तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लैक्टिला और यू स्पॉन्जिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लैक्टिला एंड यू स्पॉन्जिया। अब स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलेगा, बाकी मोस्ट ऑफ केसेस में मैरीन वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। यूप्लैक्टिला की अगर बात करेंगे तो ये वीनस फ्लावर बास्केट की तरह हमें देखने को मिलेगा, या फिर वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी इसको जानते हैं। यू स्पंजिया की अगर बात करेंगे तो बाथ स्पंज जिससे आप रगड़ रगड़ के अपनी बॉडी को नहाते हो वो क्या है? यू स्पंजिया है एक्चुअल में। चलो भाई आगे देखते हैं। फिर जनन आपको यहाँ पर सारी चीजें बाकी हिंदी में, वही जो चीजें मैंने अभी आपको बताई सब कुछ हिंदी में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, लैंगिक जनन देखने को मिलता है। अगर अलैंगिक की बात करेंगे तो ये बडिंग मतलब कली बनाता है, विखंडन के थ्रू होगा, जैम्यूल फॉर्मेशन करेगा। अगर आप लैंगिक की बात करोगे तो ये उभयलिंगी होते हैं, मतलब क्या दोनों ही मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। विशेषताएं इनका जो फीचर्स हैं
इनके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, इनके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है और साथ ही साथ में एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये इनकी पोटेंशियल है, ये इनकी अपनी स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण आपके पास में देखने को मिल गया, कौन कौन है एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, आपका एस साइकोन, फिर एस स्पॉन्जिला, फिर आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है यू प्लैक्टिला, और फिर क्या है ये क्या है यू स्पंजिया, एस एस ई मतलब एस स्क्वायर और ई स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से याद रख सकते हो। पोरीफेरा में एस स्क्वायर ई स्क्वायर आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं। पोरीफेरा में एस स्क्वायर और ई स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या एस से साइकोन, दूसरा एस क्या स्पंजिला, ई स्क्वायर एक ई से क्या यू स्पंजिया, दूसरा ई क्या यू प्लैक्टिला। ओके चलो फिर आगे देखते हैं। ये देखो भाई आपके फाइलम पोरीफेरा के अंदर कुछ इस तरीके से ये आपका सारे के सारे पोरीफेरा के एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये आप देख पाते हो कि ये वाला साइकोन का स्ट्रक्चर है, ये साइकोन हमारा पोरीफेरा के अंदर आता है, ये भी एक स्पंज है। आपको यू स्पंजिया देखने को मिल रहा है, ये हमारा यू स्पंजिया हो गया, ये स्पॉन्जिला हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पंज आपको इस पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ये साइकोन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपसे पूछा भी जाएगा तो ध्यान रखना है कि पहचानना होगा कि कौन सा आपको स्ट्रक्चर बाई चांस ऑब्जेक्टिव बेस पर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइकोन कौन सा है, यू स्पंजिया कौन सा है, स्पॉन्जिला कौन सा है, एक एक चीज भाई आना चाहिए आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके रखा हुआ है। आप देखना जरा, आपको मैं पूरा का पूरा जितना भी अभी आप लोगों ने पढ़ा पूरा फ्लो चार्ट सिर्फ दो स्लाइड के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ। ये आपका हैबिटाट हो गया, जितने भी होते हैं एक्वाटिक मोस्टली मैरीन वाटर में होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं। इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, सिमेट्री ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री भी कुछ शो करते हैं। बॉडी वॉल जो होती है, यहाँ पर बॉडी वॉल में आपको पोर्स देखने को मिलते हैं, ऑस्टिया होता है, ऑस्कुलम होता है, सब कुछ कैनाल सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर एक चीज मैंने एक ही स्लाइड के अंदर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और अगली स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा फिनिश कर दिया सिस्टम हमने। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, स्पेशल फीचर और ये हो गए एग्जांपल। सारे के सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आपके 2 पेज के अंदर जितना भी आप लोगों ने पढ़ा सारी स्लाइड्स को मैंने समराइज कर दिया है, ठीक है। इतना पढ़ लेना भाई काफी है आपका पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो स्ट्रक्चर था पोरीफेरा का वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देखो भाई जरा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक स्ट्रक्चर बना करके कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि ये आपका एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में कुछ पोर्स। ये जो बीच बीच में आपको पोर्स देखने को मिलेंगे इनको हम लोग कहेंगे ऑस्टिया। ऑस्टिया, इन पोर्स के थ्रू वाटर की एंट्री होती है, ठीक है। दोनों साइड में आपको देखने को मिलेंगे, ये ऑस्टिया है। फिर ये वाला जो आपको बड़ा सा पोर देखने को मिल रहा है, ये इसको हम लोग जानते हैं ऑस्कुलम के नाम से। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम यहां से वाटर एंटर करेगा और ये वाली जो आपको कैविटी देखने को मिल रही है इस कैविटी का नाम है स्पंजोसील। स्पंजोसील, ये स्पंजोसील इसकी कैविटी है। ऑस्टिया से एंटर करेगा, ये पूरी कैविटी में फैला रहेगा स्पंजोसील और ऑस्कुलम होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो वाटर का जो आपका फ्लो रहेगा वो क्या होगा, सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू एंटर कर रहा है, फिर स्पंजोसील में ये घूमता फिर रहा है और इसके बाद में ये कहाँ जा रहा है, ऑस्कुलम के थ्रू होता हुआ बाहर चला जाएगा। ये आपका पूरा फ्लो रहेगा वाटर का। और इस वाटर के फ्लो के साथ में आपको फूड मटेरियल देखने को मिलेगा, ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलेगा, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे काम यही कैनाल सिस्टम करता है। ये पूरा कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, ओके। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कोइनोसाइट सेल, ये कोइनोसाइट सेल्स हैं, ये कोइनोसाइट सेल कहलाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखा था अभी कोइनोसाइट सेल का काम क्या होता है, यहाँ पर ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं, कोइनोसाइट सेल कहलाती है। इनको हम लोग कोइनोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सारा का सारा। बाकी आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। आगे की जो कहानी इसकी होगी, जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसके और भी सारी की सारी डिटेल जितनी भी हमें पोरीफेरा की देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अच्छे से आप लोग कंप्लीट जितनी भी चीज़ें मैं आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से पढ़ते जाओ। सफिशिएंट है भाई, इतना पढ़ लेना, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, नो डाउट आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे अपनी बीएससी में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। टिल द टाइम कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।